भारत एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और इसकी वजह है 2027 में होने वाली जनगणना। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, ये एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति है जो हमारे देश का भविष्य तय करेगी। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये विशाल मिशन आखिर है क्या। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 140 करोड़ से ज्यादा लोग। जी हां, इतने लोगों की गिनती होनी है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि शायद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान होने वाला है। सोचिए जरा इसका स्केल। और देखिए, ये जनगणना ना कई वजहों से एकदम हिस्टोरिक होने वाली है। पहली बात तो ये कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, जाहिर है। दूसरी, ये भारत की पहली मतलब फर्स्ट एवर पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। और एक बहुत ही बड़ी बात, 1931 के बाद पहली बार जाति के आधार पर भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और हाँ, एक और चीज, अब लोगों के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकें। अब देखिए, इतना बड़ा डेटा और टेक्नोलॉजी वाला काम थोड़ा इम्पर्सनल लग सकता है ना, तो इसको एक इंसानी चेहरा देने के लिए सरकार ने 2 बड़े मजेदार मैस्कॉट यानी शुभंकर बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रगति और विकास से। तो ये है प्रगति और विकास। प्रगति, जो एक महिला गणक हैं, वो सिंबलाइज करती हैं देश की तरक्की को, और इस पूरे मिशन में महिलाओं की कितनी जरूरी भूमिका है उसको। और दूसरी तरफ है विकास, जो एक पुरुष गणक हैं, वो दिखाते हैं देश का विकास और डेटा कलेक्शन कितना व्यापक होने वाला है। असल में ये दोनों उन लाखों कर्मचारियों का चेहरा है जो घर घर जाके ये सारी जरूरी जानकारी जुटाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों की गिनती, वो भी डिजिटली, होगी कैसे? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। एक खास संगठन है जिसने इसका पूरा डिजिटल ढांचा तैयार किया है। और ये काम किया है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंडर एक संस्था है जिसका काम ही है ऐसे मुश्किल कामों को टेक्नोलॉजी से आसान बनाना। तो ये पूरा डिजिटल सिस्टम मोटा मोटा 4 हिस्सों में काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। ये क्या करेगा? ये सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके इलाकों के डिजिटल नक्शे बनाएगा। फिर आता है HLO मोबाइल ऐप। ये कर्मचारियों के लिए है, वो फील्ड पर ही डेटा इकट्ठा करेंगे और सीधा अपलोड, कोई कागज पत्तर का झंझट नहीं। तीसरा, एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, मतलब कोई चाहे तो खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकता है। और इन सब पर नजर रखने के लिए है चौथा और आखिरी टूल, एक सेंट्रल डैशबोर्ड, जो पूरे ऑपरेशन को एक जगह से मैनेज और मॉनिटर करेगा। सिंपल। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम एक झटके में तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसे 2 बहुत ही सोचे समझे फेजेस यानी चरणों में पूरा किया जाएगा, और इसमें करीब करीब 1 साल का वक्त लगने वाला है। तो फेज 1 जो है वो होगा घरों की गिनती पर फोकस, मतलब मकान कितने हैं, उनकी हालत कैसी है, घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब। और इसके बाद आएगा फेज 2। ये सबसे जरूरी फेज है क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति की डिटेल में जानकारी ली जाएगी, जैसे कि उम्र, काम, पढ़ाई लिखाई, और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, जाति की जानकारी भी इसी फेज में इकट्ठा होगी। तो इसका टाइमलाइन कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। पहला फेज, जो मकानों की लिस्टिंग वाला है, वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। फिर जो दूसरा फेज है लोगों की गिनती का, वो कुछ पहाड़ी इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में थोड़ा जल्दी, यानी सितंबर 2026 में ही शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी पूरे देश में ये काम फरवरी 2027 में एक साथ होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ ली, फेजेस समझ लिए, टाइमलाइन भी देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतनी मेहनत की क्यों जा रही है? इतने सारे आंकड़े जुटाने का असली मकसद क्या है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे देश के विकास का ब्लूप्रिंट है। तो सवाल वही है, ये जो नया और इतना विशाल डेटा इकट्ठा होने वाला है, इसका आखिर होगा क्या? ये हम सब के आने वाले कल पर कैसे असर डालेगा? इस डेटा की ताकत को बिल्कुल भी कम मत आकिए। सोचिए, इसी के आधार पर सामाजिक न्याय से जुड़ी पॉलिसीज बनेंगी। आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं कितनी असरदार हैं, इसका सही एनालिसिस हो पाएगा। देश के लिए जो भी डेवलपमेंट प्लान बनेंगे, उन्हें एक सही दिशा मिलेगी। ये डेटा असल में हमारे समाज का एक आईना होगा,
एक ऐसा नक्शा जो हमें बताएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किधर जाना है। और सबसे बड़ी बात, इसी से सबूतों पर आधारित गवर्नेंस यानी एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस की नींव रखी जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत की ये जो अब तक की सबसे डिटेल्ड, सबसे साफ तस्वीर बनने जा रही है, ये इसके भविष्य को क्या नया आकार देगी? ये सोचने वाली बात है।